बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ढाबा स्टाइल माश की दाल। उसको बनाने के लिए जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत थोड़े से हैं, जिसमें टमाटर है, एक टमाटर मैंने लिया है और 2 हरी मिर्चें हैं और एक अनियन है, छोटा सा एक अनियन लिया है मैंने। और कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला है और ये माश की दाल मैंने बॉईल कर ली है। ठीक है। और इसके साथ ही मैं यूज़ करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके लिए सबसे पहले एक पैन को गरम करेंगे, इसमें ऑयल लेंगे हाफ़ कप। और जब ऑयल गरम हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज जो मैंने चॉप करके रखी है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और हल्का सा फ्राई कर लूँगी। ये मैंने इसमें प्याज डाल दी। अब इसको हल्का सा सौते करेंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसमें मैंने एक 2 हरी मिर्चें बीच से कट करके ऐड कर दिया है और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे अनियन के साथ ही, ताकि अनियन और जो मिर्चों का फ्लेवर है वो एक जैसा हो जाए। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये टमाटर ऐड किया है मैंने यहाँ पर, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसमें डालने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम प्याज के साथ, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और इसमें अब ऐड कर दिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 1 टीस्पून है। ठीक है। अब इस टमाटर, प्याज, अनियन और हरी मिर्चें इन तमाम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जैसे ये लहसुन अदरक भुन जाएगा और जो स्मेल है लहसुन अदरक की वो ख़त्म हो जाएगी, तो इसमें हम बाकी के मसाले ऐड कर देंगे जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। वो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है ये रेसिपी ढाबा स्टाइल माश की दाल। बहुत कम टाइम में तैयार होती है और बहुत ही कम मसालों से तैयार होती है। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारी दाल का ये जो मसाला है ये रेडी हो रहा है। इसमें मैंने 1 टीस्पून कढ़ाई मसाला इस्तेमाल किया है जो कि दाल के फ्लेवर को बहुत ही इन्हेंस कर देता है। इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं नमक जितना आपको पसंद है। मिर्च और नमक ये 2 आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखें, वरना बाकी जो क्वांटिटी मैंने बताई है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपने बनाना है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, बहुत झटपट रेडी हो जाती है। आप अपने घर में तैयार कीजिए, घर वालों को सर्व कीजिए, मेहमानों को सर्व कीजिए। बहुत ही अच्छी डिश है ये। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाले सही तरह से भुन जाए, मसाले जले नहीं। ठीक है। तो इसको सही तरह से भून लेना है। जब सारे मसाले बिल्कुल यकजान हो जाए फिर इसमें हम दाल ऐड करेंगे जो कि हमने पहले से बॉईल करके रखी हुई है। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। और ये मिर्चें आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। काइंडली आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपनी फैमिलीज़ में। ये हमारा जो मसाला है ये भुनने को बिल्कुल रेडी हो गया है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। ये देखिए तमाम मसाले बिल्कुल मिक्सअप हो गए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आप इसमें चाहे तो कोयले का फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं तो स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। ये मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है और ये अब दाल को डालने के बाद में 2 से 3 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी
और उसके बाद क्योंकि दाल जब इसमें ऐड करती हूँ तो सारी दाल में थोड़ा सा पानी होता है जो इसके साथ मिक्स होकर पकता है। और ये पानी हम इतनी देर तक पकाएंगे इसको जब तक कि ये पानी खुश्क ना हो जाए। ये अब पानी खुश्क होना शुरू हो गया है, देखिए। बस अब ये लास्ट स्टेज पर है, बिल्कुल रेडी हो जाएगी ये दाल हमारी। ये ज़बरदस्ती दाल हमारी रेडी हो गई है, माश की दाल ढाबा स्टाइल। ये इसकी फाइनल लुक है, बहुत ही औसम, बहुत ही यूनिक। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा।